साथियों नमस्कार। कलाम कोचिंग द्वारा साथियों जो टेस्ट सीरीज़ करवाई गई है, जिसमें कल 4 दिसंबर को एक टेस्ट लिया गया है साथियों। आप देखिए, शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। हम जितने भी टेस्ट हो रहे हैं वो सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? 1905 में। तो 1905 में जैन शिक्षक प्रचारक समिति की जो स्थापना है वह अर्जुन लाल सेठ द्वारा की गई। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1905 में की गई, ये भी याद रखें। आगे का सवाल देखिए। दूसरा सवाल देखिए। सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थल तेजाजी से संबंधित है? तो ऑप्शन है खरनाल, आसिंद, परबतसर, दुगारी बूंदी, सेंदरिया। तो इसमें से साथियों देखिए, खरनाल है, आसिंद नहीं है, फिर परबतसर है, दुगारी है और सेंदरिया है। तो 1, 3, 4, 5, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो देखिए, अचलगढ़ सिरोही सही है, शेरगढ़ बारा सही है, भानगढ़ दुर्ग अलवर सही है। ये विजयगढ़ दुर्ग करौली गलत हो जाएगा। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जसवंत थड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, पहले तो सीधा सवाल आता है साथियों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा को कहा जाता है। कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों जो जसवंत थड़ा का निर्माण है वो सरदार सिंह द्वारा करवाया गया, और जसवंत सिंह उनके पिता हैं, उनकी याद में कराया गया। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। किसने निर्माण करवाए हैं? तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, सरदार सिंह। आगे देखिए, आगे का सवाल। टिबड़े वालों की हवेली, टिबड़े वालों की हवेली कहाँ स्थित है बताइए? लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, फतेहपुर, चूरू। तो ये झुंझुनू में है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ब्रह्मचरित्र 16 तिथि विनय मालिका आदि ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्रह्मचरित्र 16 तिथि विनय मालिका आदि ग्रंथों का संबंध चरणदास जी संप्रदाय से है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए साथियों, मिलान करना है। एक तरफ संप्रदाय दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रधान पीठ दी गई है। तो देखिए मिलान करते हैं। जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। फिर देखिए जो रसिक संप्रदाय है उनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो ये सीकर में है। फिर है प्रणामी की जो प्रधान पीठ है वो जयपुर में है। और निरंजनी की जो प्रधान पीठ है वह है नागौर में। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशालाएं स्थापित करने वाले स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशालाएं स्थापित करने वाले। साथियों यही सवाल दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि कहाँ पर? तो बीकानेर के रेगिस्तानी गाँवों में, याद रखें। और कितनी पाठशालाएँ? तो 300 पाठशालाएँ, ये भी पूछा जा सकता है। तो केशवानंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये सीकर में हुआ। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरे साके के समय आक्रमणकारी कौन था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरे साके के समय, तो जो दूसरा साका हुआ उस समय आक्रमणकारी बहादुर शाह था। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। गुगा जी का रसावला रावले नामक ग्रंथ की रचना किसने की? गुगा जी का रसावला रावले नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो बिट्टू मियाँ जी ने। बिट्टू मियाँ जी। साथियों पेपर कुछ अच्छा ही आया है, तो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं आप मेरे बोलने पर ध्यान दें साथियों। निम्न में से असुमेलित की पहचान करनी है साथियों। जो असुमेलित हैं तो हम जो सही हैं वो देख लेते हैं। जो गोडावन है उसका वैज्ञानिक नाम साथियों देखिए कोरिटस नाइग्रिसेप्स, ये सही है। फिर चिंकारा, गजेला, ये भी सही है। फिर खिजड़ी, तो खिजड़ी का क्या होगा साथियों? प्रोसेसिपिस सिनेरिया, ये भी सही है। जो रोइडा है ये गलत हो जाएगा साथियों। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। असुमेलित की पहचान करनी थी हमें। पेट्रोल पंप पर तेल मापने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। पेट्रोल पंप पर तेल मापने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होता है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर को किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं?
तो ये प्रोग्राम कहते हैं। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। सवाल है MICR का विस्तारित रूप क्या है? MICR का विस्तारित रूप, तो देखिए साथियों 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, निम्न में से रोम का एक प्रकार नहीं है। रोम का एक प्रकार नहीं है, रोम, तो रैंडम ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। तो जो ईडी रोम है ये इसका प्रकार नहीं है, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बाकी 1 2 3 ये 1 2 4 ये इसके प्रकार हैं। ईमेल के आविष्कारक हैं साथियों, बताइए ईमेल के आविष्कारक कौन है? तो R टॉमलिंसन, तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल देखिए, अच्छा सवाल है, 1857 की क्रांति से जुड़ा सवाल है। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय बिथोड़ा यानी पाली के युद्ध के संबंध में सत्य कथन को देखना है। तो सत्य कथन थे बिथोड़ा के युद्ध के बारे में देखना है। तो ये युद्ध 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया। तो नहीं साथियों, जो बिथोड़ा का युद्ध था वो 8 सितंबर को लड़ा गया था। बिथोड़ा का जो 18 सितंबर को लड़ा गया था वो छैलावास का युद्ध था। जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कुशल राज सिंघवी ने किया, तो ये सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, ये इतिहास में काले गोरों का युद्ध के नाम से जाना गया। तो नहीं साथियों, जो छैलावास का युद्ध था वो काले गोरे के नाम से जाना गया था, ये बिथोड़ा का युद्ध था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल 2 उत्तर देखिए, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर केवल 2। नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? नीमच में किसने किया था साथियों? तो मोहम्मद अली बेग द्वारा। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग द्वारा। मोहम्मद अली बेग द्वारा किस क्रांति का नेतृत्व किया गया? तो नीमच, याद रखें साथियों, नीमच। देखिए साथियों 2 सूची दी गई है, तो सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करते हैं। देखिए साथियों, मत्स्य संघ, तो एक तरफ एक क्रम में ये साथियों देखिए सवाल हैं, सम्मिलित कीजिए। देखिए साथियों, मत्स्य संघ और इनके साथियों एकीकरण और उनके जो राज प्रमुख हैं उनको बारे में सम्मिलित करना है। तो देखिए साथियों, मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था बताइए? तो ये थे साथियों उदयपान सिंह। फिर पूर्व राजस्थान के कौन थे? तो भीम सिंह। फिर थे साथियों संयुक्त राजस्थान के थे भोपाल सिंह। फिर वृहद राजस्थान के थे मान सिंह। साथियों इसके लिए अच्छी ट्रिक है, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए साथियों, मत्स्य संघ ओ भी भू मा, ये याद रखें, उभी भूमा, मतलब जो को भूमा है वो उभी हैं, मतलब खड़ी हैं, तो उभी भूमा लाइन से हैं उदयपान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखिए 3 2 4 1। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। चिरंजी लाल मान सिंह और त्रिलोक चंद का संबंध किस प्रजामंडल से आंदोलन से था? तो साथियों इनका संबंध था करौली प्रजामंडल से। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, 1934 में सीकर में आयोजित हुए जाट प्रजापति महायज्ञ का अध्यक्ष कौन था? 1934 में हुए सीकर में जाट प्रजापति महायज्ञ का जो अध्यक्ष था वह था कुंवर हुकम सिंह। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। असुमेलित की पहचान करनी है। तो देखिए साथियों, असुमेलित की पहचान करते हैं। इंदिरा रसोई योजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ये पहला ही गलत हो जाएगा साथियों। नोडल एजेंसी, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। असुमेलित ही देखना है, हम जो सही हैं वो देख लेते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, महिला एवं बाल विकास विभाग, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नोडल एजेंसी है इनकी मुख्यमंत्री युवा संबल, तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। तो ये सभी सही हैं, जो 1 नंबर उत्तर हैं वही असुमेलित हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आपके सामने है साथियों, राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध किससे है? तो ये टीबी रोगियों को संबल प्रदान करने से हैं। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो ये तबीजी अजमेर हैं। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
ये सवाल अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था साथियों, और ये सवाल अभी लाइब्रेरियन के सवाल में आया था, लैब असिस्टेंट के सवाल परीक्षा में आया था ये बीजी अनुसंधान केंद्र। अच्छे से देखिए, फिर आगे का सवाल देखिए। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य कथन को देखना है। तो देखिए, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है, तो ये सही है। ये स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का एक घटक है, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो असत्य कथन है 2 नंबर उत्तर सही है। इसके आगे सही कथन देखते हैं। इसके अंतर्गत 3 कृषि अनुसंधान उपकेंद्र और 5 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल है, ये भी सही है। इसके अधिकार क्षेत्र अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु खंड आता है, तो ये भी सही है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, जो असत्य है। राजस्थान में निम्न खिलाड़ियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। राजस्थान में निम्न खिलाड़ियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए साथियों, श्री राम सिंह को मिला है, बजरंग लाल ठाकर को मिला है, भुवनेश्वर कुमार को मिला है, कृष्णा नागर को नहीं मिला। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। हाल ही में मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी का संबंध किस खेल से है? हाल ही में मथुरा दास माथुर पुरस्कार सम्मानित अनिकेत चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है, राष्ट्रीय नेता B.F. भरूचा ने किस महाराजा को चेतावनी दी कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातःकाल याद कर लिया करे? बताइए साथियों, B.F. भरूचा ने किस महाराजा को चेतावनी दी कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातः काल याद कर लिया करे? तो ये अलवर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई? बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना 1944 को की गई। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह कृति की रचना है, तो भाषा भूषण है, अनुभव प्रकाश है, चंद्र प्रबोध है, आनंद विलास भी है। तो 1, 2, 3, 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, सही सुमिलित कीजिए। सही सुमिलित करते हैं। देखिए, तो एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। तो देखिए, परिवंडी कवार तो इनकी है, नतमल जोशी इनके लेखक हैं। तो और पग फेरो के जो लेखक है वो है मणि मद्रुकर। फिर है देखिए, विशल देव रासो के हैं नरपति नाला, और छत्रपति रासो के हैं काशी संगाणी। 2, 1, 4, 3। आगे का सवाल देखिए, राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नलिखित बोलियों में व उनसे संबंधित क्षेत्रों में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो बताना साथियों। देखिए, ढाटी बाड़मेर ये सही है, देवड़ा बाटी सिरोही ये भी सही है, निमाड़ी अलवर भरतपुर ये गलत हो जाएगा 3 नंबर। फिर बिली बागड़ ये भी सही है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में पिंगल है। पिंगल क्या है बताइए? तो पिंगल है काव्य शैली। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। वास्तु राजवल्लभ मंडन ये सही है। फिर है मूर्तमाला महर्षि पारसर ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। संगीत राजो गिरधर आसिया, बाबू प्रकाश मोरजी आसिया ये भी सही है। आगे का सवाल देखिए, पुरातात्विक अवशेष एवं संबंधित सभ्यता स्थल में सही सुमेलित हैं। देखिए साथियों, जो पुरातात्विक अवशेष व उनसे संबंधित जो सभ्यता स्थल हैं उनमें सही सुमेलित कौन कौन से हैं? धूप में पकाई ईंटें आहार से संबंधित है, सही है। कृपरी वर्षणी मध्य पात्र गणेश्वर से संबंधित है। कांस्य दर्पण ये कालीबंगा से संबंधित। तो 1, 2, 3 ये 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस सभ्यता में मुहर पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ है? किस सभ्यता में मुहर पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आहार सभ्यता को किस उपनाम से भी जाना जाता है? आहार सभ्यता को किस उपनाम से भी जाना जाता है बताइए साथियों। देखिए, ताम्रवती नगरी भी उपनाम है, धूलकोट भी उपनाम है, आगार दुर्ग भी नाम है, और बना संस्कृति भी। तो ये चारों ही सही है साथियों। तो 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, सवाल है बीकानेर के महाजन ठिकाने में लगाया गया भूंगा कर क्या था साथियों? बीकानेर के
महाजन ठिकाने में लगाया गया भूंगा कर साथियों ये चराई कर है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए सवाल है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में राजस्थान को देश के भू अवशिष्ट राज्यों की सूची में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, बताइए साथियों। तो इसका उत्तर है छठा, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। सवाल है, मार्च 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया, बताइए साथियों। तो इसका लोकार्पण साथियों जाखोड़ा कोटा में किया गया। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, कौन सा है, बताइए साथियों। कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी राजस्थान का, बताइए। दूसरा सबसे बड़ा साथियों टाइगर रिजर्व है, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में असत्य कथन देखना है साथियों। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाना, नामांकन विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि करना, तो ये सही कथन है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह के 2 दिन सोमवार और गुरुवार को ताज़ा दूध उपलब्ध कराना, तो नहीं साथियों, ये मंगलवार और शुक्रवार है, तो ये असत्य कथन हो जाएगा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दुग्ध की खरीदी साथियों RCDF से की जाती है, ये भी सही है। आयुक्तालय मिड डे मील के माध्यम से जिलेवार दूध पाउडर का वितरण किया जाएगा, तो ये भी सही है। और यहाँ पे भी ताज़ा दूध नहीं है साथियों, ये दूध पाउडर का वितरण किया जाएगा। आगे देखिए। मई 2022 में फ्रांस के आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले पहले लोक कलाकार, तो पहले लोक कलाकार साथियों मामे खान। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। राजस्थान राज्य महिला निधि की स्थापना के लिए किन 2 संस्थानों के मध्य जुलाई 2022 में MOU किया गया, बताइए साथियों। अच्छा सवाल है, तो ये राजविका स्त्री निधि तेलंगाना, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। देखिए, 20वीं राजस्थान स्टेट राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग के व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते। 20वीं राजस्थान स्टेट राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग के व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते, तो यह मणिनी कौशिक। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए। राजस्थान में वर्षा होती है शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों से सही है, मानसून के अरब सागर शाखा से सही है, मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से सही है, लौटते हुए मानसून से नहीं होती हैं, तो 1 2 3, तो 1 2 3 है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा साथियों। लौटते हुए मानसून का सही समय कौन सा है साथियों, अक्टूबर नवंबर। आगे का सवाल देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है, तो ये सर्वाधिक अपरदन पवन द्वारा होता है, हवा द्वारा, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जल संरक्षण की कौन सी विधि में जल का उपयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्य हेतु किया जाता है। जल संरक्षण की कौन सी विधि में जल का उपयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्य हेतु किया जाता है, तो ये जालरा। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म का चयन करना है। देखिए, टोडी सागर बांध टोंक में सही है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में सही है, और बाकरी बांध जालौर में सही है। जो औराई बांध है ये गलत हो जाएगा, औराई बांध 12 में नहीं है। 3 नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा साथियों। असत्य कथन नहीं देखना है हमें। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर किस प्रकार के जलवायु में आते हैं साथियों। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार तो BW HW में आते हैं, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है देखिए, निम्नलिखित में से उदयपुर में स्थित नहीं है। उदयपुर में स्थित नहीं है, देखिए, जो कुमारिया तालाब उदयपुर में है, दूध तलाई उदयपुर में है, रंग सागर भी उदयपुर में है, जो उमेश सागर है ये उदयपुर में नहीं है, तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो उमेश सागर हैं वो उदयपुर में नहीं है, बाकी तीनों उदयपुर में हैं। असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। असुमेलित युग्म का चयन करना है, तो देखिए, बनास की सहायक नदी मोरेल है साथियों, लूनी की खारी है, चंबल की पार्वती नदी सहायक है, माही की सागी नहीं है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। माही की सागी जो सहायक नदी नहीं है। असुमेलित युग्म का चयन करना है, तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कैम्बो और थ्रिस किस मृदा का उपसमूह है, तो ये साथियों एरिडी सोल का है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
सीधे उत्तर बता रहे हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। आगे सवाल है, देखिए राजस्थान की किस झील में श्यामपुरा व भाट नहरें निकलती हैं? तो श्यामपुरा और जो भाट नहरें निकलती हैं वो जयसमंद झील से। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है, मेरवाड़ा प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले शामिल होते हैं? मेरवाड़ा प्रदेश के अंदर कौन कौन से ज़िले शामिल होते हैं? तो साथियों ये अजमेर और राजसमंद। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है, देखिए आगे, राजस्थान के किस जिले की आकृति घोड़े के नाल के समान है? घोड़े के नाल के समान है, तो ये चित्तौड़गढ़ की। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, भाकर सिरोही में है साथियों, गिरवा राजसमंद में है नहीं है, ये उदयपुर में है। तो 2 नंबर उत्तर इसका जो सम्मिलित नहीं है, तो 2 नंबर मगरा उदयपुर में है, भीम डोंगरी भी जयपुर में है। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए सम्मिलित करना है और इसको लेकर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं साथियों इन पठारों को लेकर। देखिए उड़िया का पठार कहाँ है? तो ये सिरोही में है। फिर देखिए भूमट का पठार, तो भूमट उदयपुर में। फिर पोतवाल का पठार ये अलवर में है। फिर मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। तो 4 1 2 3, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना क्या कहलाता है? तो ये विद्यालय मानचित्रण कहलाता है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 22 के अनुसरण में राजस्थान में शैक्षणिक संस्था किसे बनाया गया? तो RSCERT उदयपुर को। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। कौन होता है साथियों? तो SMC कार्यकारिणी समिति का निर्वाचित। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष SMC कार्यकारिणी समिति का द्वारा निर्वाचित होता है। आगे का सवाल देखिए, RTE अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के धारा 16 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो जो नियमित परीक्षा ली जाएगी वो कक्षा 5 से 5 व 8। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यार्थियों व अध्यापक का अनुपात होना चाहिए, तो 35:1 होना चाहिए। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल है, RTE अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों के प्रवेश के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चिन्हित असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में सम्मिलित हैं। कौन सम्मिलित हैं? देखिए साथियों, निःशक्त बालक सम्मिलित हैं, विधवा का बालक ये नहीं है, HIV पीड़ित अभिभावक का बालक ये भी सम्मिलित हैं, और सिलिकोसिस से पीड़ित बालक ये भी नहीं है। तो 1 3, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा साथियों। RTE अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश राजस्थान में किस सत्र से प्रारंभ किए गए साथियों? किस सत्र से प्रारंभ किए गए? तो 2012-13 से। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, RTE अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन की प्रक्रिया के निर्धारण के संदर्भ में प्रदत्त दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं है। प्रदत्त दिशा निर्देश सम्मिलित नहीं है, तो देखिए सम्मिलित कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम संविधान के मूल्यों के अनुरूप हो, ये सही है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का प्रयास होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा साथियों। तो 2 नंबर जो नहीं है, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सतत व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली हो और पाठ्यक्रम बालक का सर्वांगीण विकास करे, ये भी सही है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। RTE अधिनियम 2009 को किस धारा के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदत्त करता है? तो ये धारा 35। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, RTE अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार का कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना है साथियों, बच्चों की शिक्षा के लिए आसपास स्कूल उपलब्ध कराना ये भी है, आयु के अनुसार प्रवेशित बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करना ये भी है,
शिक्षकों को पूरा शिक्षण मानक विकसित करना, ये गलत हो जाएगा साथियों। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा, जो कर्तव्य नहीं है। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद के संबंध में असत्य कथन है। देखिए साथियों, असत्य कथन लिखना है। इसके आदि सदस्य महिलाएं होगी, यानी सही है साथियों, 50% होनी चाहिए, 50%। फिर देखिए परिषद की घनप्रति 50% सदस्य संख्या होगी, ये भी सही है। सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, ये भी सही है। परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा, ये गलत हो जाएगा, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा साथियों। आगे का सवाल देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करना क्यों आवश्यक था? तो देखिए साथियों, बच्चों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, इसलिए आवश्यकता, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। ये परिभाषा किसकी है बताइए, किसने दी थी? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से हैं, तो ये क्रो एंड क्रो, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक साथियों, ये विलियम जेम्स है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था। आगे का सवाल देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दिमर ने कहाँ पर की? साथियों, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दिमर ने की, और कहाँ पर की? तो ये जर्मनी में की। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का एक प्रकार कहलाता है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित ये प्रेक्षणात्मक अधिगम, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कोहलरबर्ग के अनुसार कौन सा नैतिक विकास का स्तर सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों से संबंधित है? कोहलरबर्ग के अनुसार कौन सा नैतिक विकास का स्तर सामाजिक व परंपराओं और रूढ़ियों से संबंधित है? तो परंपरागत नैतिक स्तर, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? प्रक्रिया के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है, तो देखिए संज्ञानात्मक अधिगम प्रकार हैं साथियों, निपुणता द्वारा अधिगम भी हैं, अभिप्रत्यात्मक अधिगम भी हैं, जो कल्पनाशील अधिगम है ये नहीं है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए साथियों, विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया, तो ये किया गया एरिक्सन द्वारा। और कितनी अवस्थाएं बताई गई? 8, याद रखें। आगे का सवाल देखिए साथियों, निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? जो संक्रमण अवधि कहलाती है वो किशोरावस्था कहलाती है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो किशोरावस्था होती है वो संक्रमण अवधि कहलाती है। आगे का सवाल देखिए साथियों, अच्छा सवाल है ये। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, तो सबसे पहले आ जाएगा साथियों उद्देश्य निर्माण, फिर आएगा साथियों देखिए वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, फिर आएगा सामग्री का प्रस्तुतिकरण, और फिर आएगा मूल्यांकन। तो देखिए 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2, 4 नंबर। आगे का सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आशुबेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? आशुबेल द्वारा दिया गया नहीं है साथियों अधिगम का प्रकार। तो देखिए अभिग्रहण सीखना है, रटकर सीखना भी है, अन्वेषण सीखना भी है। जो विविधीकरण सीखना है ये नहीं है, तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।